दोस्तों, अगर समोसा कचौरी खाने का मन हो ना तो मार्केट से मत लाइए, क्योंकि अब घर में रखी हुई चीज़ों से ना इतना टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनेगा कि आप मार्केट के समोसा कचौरी भूल जाएंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पोहा। पोहा आप यहाँ पे बारीक या मोटा जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। पोहे को छान के लेंगे कि इसमें जो भी डस्ट हो निकल जाए। और अब हम पोहे को ना 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे कि पोहा जो है ना इसमें की डस्ट निकल जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे पोहे को हमने धो लिया है। अब हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे जिससे कि पोहा जो है सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमने 2 आलू जो है बॉईल करके लिया है। आलू हमने बड़े साइज का लिया है तो 2 लिया है। अगर आप ज़्यादा छोटे साइज का आलू ले रहे हैं तो 3 से 4 आलू ले लें। आलू को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे, इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने देना है। तो देखिए आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया ऐड कर लेंगे। ये मसाले हैं ना इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे इन्हें हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि मसालों का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो मसाले को हमें 5 से 7 सेकंड तक भूनना है, तो मसाले जो है बढ़िया से भून जाएंगे। तो देखिए अब मसाले जो है अच्छी तरह से भून चुके हैं, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है और साथ में ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक आलू को मसाले के साथ भूनेंगे। तो मसाले जो है आलू के साथ बढ़िया से मिक्स भी हो जाएंगे और मसाले भी भून जाएंगे। तो देखिए ये आलू का जो मसाला है रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम साइड में रखेंगे। जो पोहा हमने भिगा के रखा हुआ था ना, देखिए पोहा जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और पोहे को हम जार में ट्रांसफ़र करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हाथ से पोहा मैश करेंगे ना तो इसमें बढ़िया बाइंडिंग नहीं आएगी। एक बार हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ना तो इसमें बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आएगी। तो देखिए पोहे को हमने ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं ये डो जैसा बन गया है। तो इस तरह से ग्राइंड करने पे ना इसमें बाइंडिंग बढ़िया आती है। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड कर लेंगे, छोटी चौथाई चम्मच कनौजी के बीज, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें हम जीरा ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन ऐड करने से नाश्ते का स्वाद भी बढ़िया आता है और पोहा को अच्छी बाइंडिंग मिल जाती है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया इसे हम डो जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। पोहे को हमने ग्राइंड कर लिया है ना तो इसमें से मॉइस्चर रिलीज हो गया है, तो बेसन को ये अच्छे से अपने साथ बाइंड कर लेगा। तो देखिए ये बिल्कुल डो जैसा बनकर तैयार हो गया। ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है ना, तो हमें क्या करना है ना कि हाथ में थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है। 4 से 5 ड्रॉप ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इस तरह से हम ऊपर से इसे लगा लेंगे तो इसमें चिकनाहट आ जाएगी और डो जो है बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा नहीं, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब ये पोहे का जो डो है रेडी हो गया है। अब हम हाथों को धोकर साफ करेंगे और इसकी हम इस तरह से लोई लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है और इस तरह से हाथों पे गोल करेंगे और इसे हम कटोरी का शेप देंगे। ये थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा लेकिन इसे हमें इस तरह से समेटते हुए कटोरी का शेप देना है। जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना, एक छोटा बॉल बनाएंगे और इस तरह सेंटर में रखेंगे और फिर इसे चारों तरफ से उठाते हुए इसे हम कवर कर लेंगे। जैसे हम कचौरी वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से अच्छे से पैक कर लेना है। तो देखिए एकदम बढ़िया ये टिक्की जैसे कचौरी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और ये जो नाश्ता है घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि आलू का जो मसाला हमने रेडी किया है ना बहुत ही चटपटा, और ऊपर से ये पोहा जब हम इसे बनाकर तैयार करेंगे तो एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है। तो दोस्तों अभी क्या है ना कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ने वाली है। बच्चे घर पे रहेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो बच्चे कहते हैं कि हमें बाहर के समोसे कचौरी
तो आप बाहर के समोसे कचौरी मत खिलाइए, क्योंकि बाहर के जो समोसे कचौरी होते हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाइए और उन्हें घर पे ही खिलाइए, जो कि काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होगी। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। इसका जो कलर है हमें थोड़ा सा लाइट रखना है और इसे हमें बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से इसे पलटते हुए ना बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से ये फ्राई हो चुका है, उसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसे बढ़िया से फ्राई कर लिया है। दोनों साइड से एकदम परफेक्ट इसका कलर आ गया है। हमें ऐसे ही इसका कलर रखना है और ये एकदम क्रिस्पी कुरकुरा भी बना है। तो अब हम इसे निकालेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो पोहे का नाश्ता है ना, आप इसे बनाकर चाय के साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, या फिर ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि देखने में भी बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी बना हुआ है और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अंदर जो आलू की स्टफिंग है ना, काफ़ी टेस्टी है। तो आप भी रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे ना तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।